तो फिर भाई एक बात तो क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो फैक्टर थ्योरम का ही स्पेशल केस है। ठीक है, हमेशा याद रखना जी का वैल्यू जो दिया रहेगा, इधर x+2 दिया है तो x+2 इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। प्रीवान वेलकम टू मैथ विद जुई, मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास देखा क्या है? तो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 2.3 और ये वाला कौन सा चैप्टर चल रहा है? पॉलिनोमियल्स। सो क्लास 9। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो आपका पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करूँ x+1 किसी फैक्टर से, तो कब बोलेंगे? अगर x+1 से px को मैं फुल्ली डिवाइड कर पाऊँ तब जाकर मैं बोलूँगी कि x+1 जो है वो px का फैक्टर है। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? मान लो कि px को जब मैं x+1 से डिवाइड कर रही हूँ तो पूरी तरह से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट बच जा रहा है, तो उसी को ही बोल रहा है रिमाइंडर। लास्ट क्लास में मैंने इसका पूरा फुल डिटेल्स क्लास ले लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, उसी से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। फर्स्ट दिया है x³ प्लस x² प्लस x+1। तो ये क्या है? x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हो गया तुम्हारा px। अब बोला क्या है कि x+1 जो है वो इस px का फैक्टर है या नहीं, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट px इक्वल टू दिस। नाउ ये जो x+1 दिया है इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर पुटिंग x+1 इक्वल्स टू 0 वी गेट x इक्वल टू -1 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। व्हेन px इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाई x+1, रिमाइंडर इज गिवन बाई p-1 इक्वल टू x की सारी जगह पर -1 का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो -1³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस +1। तो देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 टोटल कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड योर आंसर इज 0। तो सिंस रिमाइंडर p-1 इक्वल टू 0, हेंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1। मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या हो रहा है? 0। तो मतलब क्या है? रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, तो देयरफॉर x+1 जो है वो इसी का ही एक फैक्टर है। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, x³ प्लस x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो यहाँ पर तो फिर px क्या होगा? यही जो है एक्सप्रेशन, यही तुम्हारा px है। देयरफॉर px इक्वल टू दिस। अब पुट क्या करना है? x+1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा? -1। देयरफॉर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन px इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाई x+1, रिमाइंडर इज गिवन बाई करके मेरे को ये जो x के जगह पर -1 का वैल्यू सब जगह पुट करना है। ठीक है, तो देखो अब -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा +1। ओके, अब देखो आंसर क्या आ गया? +1। मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। सीधे सीधे भाषा में बोले तो रिमाइंडर जो है अगर वो 0 आ जाता है, ये जो p-1 का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर बचा ही नहीं। रिमाइंडर बचेगा नहीं तो मतलब हाँ, x+1 जो है वो जो px का जो आप लोग का एक्सप्रेशन रहता है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर रहता है तो मतलब क्या है कि पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, अगर 20 डिवाइडेड बाई 3 दे तो कभी भी हम लोग 20 को 3 से डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, राइट? रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो लेकिन अगर उसी की जगह पर 18 देता तो रिमाइंडर नहीं बचता, क्योंकि 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि रिमाइंडर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो
क्या होगा, x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलो इससे तो एक बात तो क्लियर है, ठीक है। क्या क्लियर है? क्लियर ये है कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो फैक्टर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट मैथ देखो, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, सेम प्रोसेस, पी एक्स इक्वल टू दिस, फिर पुटिंग x plus 1 equal to 0, we get x equal to minus 1 using remainder theorem. When px equal to this is divided by x plus 1, remainder is given by p minus 1 करके minus 1 में जो जहाँ भी x का वैल्यू दिया है वही x का वैल्यू की जगह पर minus 1 पुट करना है। देखो -1 पुट करेंगे। अच्छा, इस वाले पार्ट को एक थोड़ा सा नॉक कर देती हूँ। जब आप लोग ये जो पावर में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जैसे इधर देखो क्या दिया है, -1 टू द पावर 4, ठीक है। इधर क्या दिया है, -1 टू द पावर क्यूब, इधर दिया है -1 टू द पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात है, अगर मान लो कि 1 का स्क्वायर क्यूब 4 जो भी पावर दे तो उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो उसमें कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन अगर साइन जो है वो अगर नेगेटिव रहे, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि पावर जो है अगर वो इवन नंबर में होगा, इवन नंबर में होगा, ठीक है, अगर पावर जो है वो अगर इवन नंबर में होगा और साइन अगर माइनस है किसी का भी, -1 -2 -3 कोई भी यहाँ पर जो भी आपका डिजिट दे वो अलग बात है, उसका तो आप क्यूब 4 तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर साइन नेगेटिव हो और पावर अगर इवन में हो तो हमेशा याद रखिएगा जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग को और अगर जैसे मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि जैसे स्क्वायर, ठीक है, तो जैसे -1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब इधर क्या है देखो 4 है, ठीक है, तो -1 इंटू -1 क्या आ गया, +1। फिर से क्योंकि 4 है मतलब 4 बार मेरे को -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अल्टीमेट साइन क्या आएगा, प्लस, ठीक है। वही अगर पावर क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ठीक है, जैसे क्यूब रहे 5 रहे, इन दैट केस पावर जो अगर नेगेटिव होगा, साइन जो अगर नेगेटिव होगा तो आफ्टर जो क्यूब या फिफ्थ जो भी पावर है तो आफ्टर कैलकुलेशन पावर जो साइन होगा वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे इधर देखो, इधर क्या है, -1 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो देयरफॉर योर अल्टीमेट साइन इज माइनस। तो देयरफॉर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस टाइप में जब कैलकुलेशन करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर करना, ठीक है, वरना साइन में गड़बड़ी हो जाएगा। तो आंसर आ गया तुम्हारा +1, मतलब देखो +1 मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो सिंस रिमाइंडर p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 + 3x क्यूब + 3x स्क्वायर + x + 1। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 + √2 इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में होगा, पी एक्स इक्वल टू दिस लेट therefore putting x plus 1 equals to 0 we get x equal to -1 using remainder theorem. When px equal to this is divided by x plus 1, remainder is given by p minus 1। अब -1 हर जगह पुट करना है। अब इधर देखो -1 का क्यूब, फिर है -1 का स्क्वायर, फिर है -2 + √2 इंटू -1 + √2। अब देखो -1 का क्यूब क्या होगा, अगर पावर में ऑड नंबर हो तो साइन क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। इधर देखो -1 का स्क्वायर कर तो क्या आएगा, +1, लेकिन आगे जो साइन है वो -1 है, ठीक है, तो इसीलिए इधर -+1 ऐसे लिखना पड़ेगा। इधर देखो क्या है,
यहाँ पर है माइनस साइन और इधर इंटू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 + √2, इधर +√2, तो देयरफॉर -1 -1 +2 +√2 +√2, तो देखो -2 +2 कैंसिल आउट हो जाता है और +√2 मीन्स योर आंसर इज 2√2, मीन्स अगेन नॉट इक्वल टू 0. So since remainder p minus 1 is not equal to 0, hence x plus 1 is not a factor of x cube minus x square minus 2 plus √2 into x plus √2. और एक बात, ये जो मैंने इतना लिखा है ना, इस टाइप का मैथ में आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, मैथ तो है ही प्रैक्टिस का चीज़, जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा याद रहेगा। क्वेश्चन 2 में दिया है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तुम्हें 3 क्वेश्चन दिया है। अब वहाँ पर तुम लोग को बोलना है, देखो लास्ट क्लास में क्या दे रहा था कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, इस बार थोड़ा सा घुमा के दिया है। तुम्हें x+1 इक्वल टू जी एक्स बोल दिया गया है। अब बोला है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं, वो तुमको बोलना है, ठीक है। तो देखो, तो फिर जैसे मैं पहले भी पुट करती थी कि x+1 उसका फैक्टर है या नहीं देखने के लिए x+1 इक्वल टू पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो पुटिंग x+1 इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू -1। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px equal to this is divided by gx x+1 remainder is given by p -1 करके -1 में 1 का जो वैल्यू है वो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करना पड़ेगा। तो इधर देखो, आफ्टर कैलकुलेशन योर वैल्यू इज 0, ताहले सिंस रिमाइंडर p -1 इक्वल टू 0, सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो दिया है कि px इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू x+2। अच्छा, इस बार देखो gx का वैल्यू क्या है, x+2। gx का वैल्यू जो देगा उसी को ही अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर अगर gx इक्वल टू x+2 दिया है तो अब इस बार क्या करना पड़ेगा, x+2 इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, -2, ठीक है। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय gx x+2 रिमाइंडर इज गिवन बाय p -2, देयरफॉर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1, देयरफॉर -8 + 12 -6 + 1, therefore -14 + 13, and your answer is -1. Since remainder p -2 is not equal to 0, hence gx is not a factor of px. Next math, px equal to x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx equal to x minus 3. So putting x minus 3 equal to 0, x equal to 3. Using remainder theorem, when px equal to this is divided by gx equal to x minus 3, remainder is given by p plus 3. क्योंकि x -3 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, +3। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x के हर जगह पर +3 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर +3 + 6, 3 का क्यूब क्या आ गया 27, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 9 4 सा 36 +3 + 6 मीन्स इधर आ गया 6 + 3 9। तो देयरफॉर +36 - 36 एंड योर आंसर इज 0। तो देयरफॉर p + 3 इक्वल टू 0, सो gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थोड़ा बहुत भी डाउट रहे तो प्लीज़ मेरा लास्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम मैंने पूरा फुल एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वही से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसके नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन 3 से सॉल्व करूँगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।